भगवान मुझे माफ कर दो। मुझे उस पाप की सजा मिल रही है जो मैंने कभी किया ही नहीं। मैं रोते हुए कांपती आवाज में मंदिर के सामने सिर झुकाकर विनती कर रही थी। हे प्रभु, मेरी बेगुनाही साबित कर दो और मेरे बेटे की नजरों में मेरी इज्जत लौटा दो। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोते हुए धरती पर गिर पड़ी। लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे। कुछ लोग तो अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। पिछले 2-3 सालों से मेरा बेटा मुझसे बात तक नहीं करता था, मेरी तरफ देखता भी नहीं था। मुझ में कोई बुराई नहीं थी, पर मेरे जाने बिना ही मैं हर साल गर्भवती हो जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरा बेटा गुस्से और दर्द से टूटता जा रहा था। वह हर हाल में सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने चुप्पी साध ली और वो अंदर ही अंदर घुटता रहा। जब मैंने मंदिर की पहली झलक देखी तो मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी पवित्रता साबित करो और मेरे असली अपराधी को मेरे सामने लाकर खड़ा करो, ताकि मैं पूछ सकूं कि उसने मुझे किस गुनाह की सजा दी है। मुझ जैसी बूढ़ी औरत जिसकी एक पैर कब्र में है, किसी का क्या बिगाड़ सकती है। जैसे ही हमने तीर्थ यात्रा पूरी की और मंदिर के द्वार पर कदम रखा, दूर से कुछ पुलिस वाले आते दिखे। वे तेजी से हमारी ओर बढ़ रहे थे। मैं घबरा गई और डर के मारे अपने बेटे के पीछे छिप गई। पुलिस ने मेरे बेटे को पकड़कर हथकड़ी लगा दी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लेंगे। मैं रोती चिल्लाती रही, उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और मेरे बेटे को ले गए। मैंने अपनी पड़ोसन सुलेखा से मदद मांगी, जो तुरंत अपने पति के साथ थाने पहुंची। वहां पुलिस वालों ने मेरे बेटे पर खूब जुल्म किया। जब उस पर दबाव डाला गया तो उसने जो सच बताया, उसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। मेरा नाम सविता है। मेरी उम्र 55 साल है। मैं 15 साल की थी जब मेरे माता पिता ने मेरा विवाह मुझसे दुगनी उम्र के एक आदमी शंकरलाल से कर दिया। उस समय लड़कियों को शादी के बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं था। मैंने भी माँ बाप की इच्छा को ही अपनी किस्मत मान लिया। शंकरलाल मुझसे 15 साल बड़े थे और पहले से शादीशुदा भी थे। उन्हें और बेटों की चाहत थी। उन्होंने इसी शौक से दूसरी शादी कर ली थी। उनका घर संपन्न था, जबकि हम गरीब थे। मेरे पिता मजदूरी करते थे। कभी काम मिलता तो घर में खुशियां होती, और अगर काम न मिलता तो भूख में रात कटती। जब गांव के बड़े जमींदार ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता भेजा तो पिता ने एक पल भी सोचे बिना हाँ कर दी। जमींदार की पहली पत्नी को मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरा होना ही उसे कांटे की तरह चुभता था। वह मुझे हर पल ताने देती, सताती और मेरे पति के कान भरती। वह ऐसी झूठी बातें करती जिनका कोई सच नहीं था। शुरू में मेरे पति उसकी बातों में आ गए और मुझसे नफरत करने लगे, लेकिन जब सच सामने आया तो उन्हें एहसास हुआ कि असली जहर तो उनकी पहली पत्नी के मन में था। वो सिर्फ उन्हें मुझसे दूर करना चाहती थी। तब मेरे पति को मेरे लिए लड़ना ही पड़ा। उन्होंने मुझे एक अलग घर दिला दिया और मैं वहीं रहने लगी। उन्होंने एक नौकरानी भी रख दी जो हर समय मेरे साथ रहती थी। धीरे धीरे मेरे और उसके बीच गहरी दोस्ती हो गई। वो अब नौकरानी से ज्यादा मेरी अपनी जैसी बन गई थी। वो उम्र में मुझसे बस 3-4 महीने बड़ी थी। हमारी उम्र एक जैसी होने के कारण दिन ब दिन हमारी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। उधर मेरे पति की पहली पत्नी नाराज होकर मायके चली गई थी और उसने साफ कह दिया था कि जब तक मेरे पति मुझे तलाक नहीं देंगे वो वापस नहीं आएगी। उसके घरवाले काफी प्रभावशाली थे। उन्होंने मेरे पति पर दबाव बनाया कि वे किसी तरह मुझे छोड़ दें, लेकिन मेरे पति अडिग रहे और उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। शुरू में तो मेरी सास मेरा साथ देती थी, पर जब शादी के कई सालों बाद भी मुझे संतान नहीं हुई तो उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन मैंने अपनी माँ को ये बात बताई तो वे मुझे एक वैद्य के पास ले गई। वैद्य की दवा ने असर किया और शादी के 10 साल बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया
जिसका नाम हमने मिलकर आर्यन रखा। अब जाकर मेरे और मेरे पति की पहली पत्नी का दर्जा बराबर हो गया था। मेरी सास का झुकाव अब मेरी ओर ज्यादा था, जिससे पहली पत्नी हेमा जलने लगी थी। एक दिन पति की बेरुखी से तंग आकर हेमा ने आत्महत्या की कोशिश की। पहले भी वो ऐसा कर चुकी थी ताकि पति का ध्यान अपनी ओर खींच सके, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो सच में मर गई। उसकी मौत का बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ा। मैं उसका अंतिम दर्शन करने के लिए हवेली गई तो उसके बच्चों ने मुझे धक्का मारकर घर से निकाल दिया, क्योंकि वे अपनी माँ की मौत का दोषी मुझे मानते थे। मेरी सास ने भी मुझसे कोई बात नहीं की और मुंह फेर लिया। मैं चुपचाप वहां से लौट आई। जब मेरे पति को पता चला कि मैं उनकी अनुमति के बिना हवेली गई थी, तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि हेमा के मायके वाले वहां आए हुए थे, जो मुझसे नफरत करते थे और चाहते थे कि वे किसी तरह मुझे तलाक दे दें। मैंने उनकी नाराजगी चुपचाप सह ली। उसके बाद सास ने मुझ पर हवेली आने पर रोक लगा दी और मैं उनके परिवार से बिल्कुल अलग हो गई। मेरी सास के 3 बेटे थे। उन्होंने अपनी संपत्ति बराबर बांट दी थी। मेरे पति ने मेरी सुरक्षा के लिए मेरी शादी के वक्त ही आधी संपत्ति मेरे नाम लिखवा दी थी। मेरे पति को इस पर कोई ऐतराज नहीं था। उनका कहना था कि वे मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब उन्होंने अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा मेरे नाम कर दिया तो हेमा के मायके वाले बहुत नाराज हुए। उन्हें लगा कि उनकी बेटी के साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? ये सब मेरे पति की इच्छा से हुआ था। मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया। फिर हम लोग वो शहर छोड़कर दूसरे शहर बस गए। पति कभी कभी मुझसे मिलने आते थे, लेकिन जब वे बीमार रहने लगे तो ज्यादातर समय हवेली में ही बिताने लगे। मृत्यु से 6 महीने पहले जब वे बेटे से मिलने आए तो उन्हें कॉलेज का दौरा पड़ा और वे फिर लौट नहीं सके। कुछ महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद वे इस दुनिया से चले गए और उन्हें उनके पैतृक गांव के श्मशान में अंतिम संस्कार किया गया। उनके जाने के बाद मैं और मेरा बेटा अकेले रह गए। ना मायके वालों ने कोई संबंध रखा, ना ससुराल वालों ने। सास ने कई बार मुझसे कहा था कि मेरे पति ने जो जमीन मेरे नाम की है उसका आधा हिस्सा मैं अपने सौतेले बच्चों को दे दूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मेरे पति ने ये सब सोच समझकर किया था। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनका परिवार मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि मुझसे मेरा बेटा भी छीन सकता है। मेरा बेटा बहुत मेहनती निकला। उसने जो संपत्ति पाई थी उसे 2 गुना कर दिया। मुझे उस पर गर्व था। वह हर साल मुझे तीर्थ यात्रा पर ले जाता था। मैं लगातार उससे शादी की जिद करती थी, पर वो हर बार टाल देता। पिछले कुछ महीनों से मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। जरा सा काम करती तो चक्कर आने लगते। सुबह सुबह मतली सी होती। बेटे ने कई बार कहा कि मैं अस्पताल जाकर दिखा लूं, पर मैं टालती रही। मेरे बीमार पड़ने से घर का सारा काम अस्त व्यस्त हो गया। नौकरानी आती पर काम की जगह काम बिगाड़ जाती। रसोई की हालत देखकर मन खिन्न हो जाता। मैंने बेटे से कई बार कहा कि हम नौकरानी बदल लें, लेकिन वो जिद करता कि हमारे घर वही काम करेगी। पिछले कुछ दिनों से वह भी नहीं आ रही थी और मैं बीमार होने के बावजूद सारा काम खुद कर रही थी। एक दिन बेटा मेरी मदद को रसोई में आया। जैसे ही उसने तवे पर अंडा तोड़ा, मुझे उल्टी सी आने लगी और मैं तुरंत रसोई से बाहर भागी। बेटे ने ये देखा और चिंतित होकर पूछा, माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम नाश्ता करो, मैं अभी पराठा बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद नौकरानी आई तो उसके हाथ में मछली थी। वह बोली, साहब ने कहा था कि आज मछली का सालन बनेगा। जैसे ही मछली की गंध आई, मुझे फिर से चक्कर आने लगे। नौकरानी घबरा गई और बोली, बाजी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा कहना है आपको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसकी बातें मेरे सिर के ऊपर से निकल गई थी। शायद तबीयत की खराबी की वजह से उसने तंज कसा था, जो मैं समझ ही नहीं पाई, वरना अगर मुझे उसकी बात समझ में आ जाती
तो मैं उसका मुंह तोड़ देती। वैसे भी वो मुझे जरा भी पसंद नहीं थी। बिना बात हमारे घर के मामलों में दखल देने की कोशिश करती रहती थी। जैसे ही मैं इधर उधर होती, वो तुरंत मेरे बेटे आर्यन के पास जाकर उससे बातें करने लगती। उसकी ये हरकत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यही वजह थी कि उसके घर में आते ही मेरे माथे पर बल पड़ जाते। उसे भी मालूम था कि मैं उसे पसंद नहीं करती, लेकिन उसे मेरे बेटे का पूरा साथ मिला हुआ था, इसलिए वह मेरे सामने अकड़ कर खड़ी हो जाती। अगर आर्यन उसे इतनी अहमियत ना देता तो मैं उसे अच्छी तरह बता देती कि वह कौन है और मैं कौन हूँ। उसने जो बात कही थी, उस पर मेरे बेटे ने उसे गुस्से से घूरा और फिर घर से बाहर चला गया। मुझे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आया। मेरी उम्र करीब 55 साल थी, और ऐसे में अगर कोई मेरे बारे में उल्टी सीधी बात करता तो गुस्सा आना लाजमी था। तभी जब मेरा बेटा बाहर से वापस लौटा तो हमारी नौकरानी कुछ जताती हुई बोली, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मेरे बेटे ने ये सुना तो वो झल्ला उठा। शायद बाहर किसी से झगड़ कर आया था। उसने गुस्से में आकर नौकरानी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोला, मैंने ये थप्पड़ इसलिए मारा है ताकि तू अपने काम से काम रखे और दोबारा हमारे घर के मामलों में दखल देने की कोशिश ना करें, समझी? ये कहकर वह चला गया। नौकरानी हकी बक्की खड़ी रह गई। उसकी हालत देखकर मुझे अंदर से बेहद सुकून मिला। इतने दिनों से उसने मुझे परेशान कर रखा था। कुछ दिन मेरे बेटे ने मुस्कुराकर उससे बात क्या कर ली। वह तो आसमान पर उड़ने लगी थी। आज उसी थप्पड़ ने उसे जमीन पर गिरा दिया था। मुझे लगा कि अब वो दोबारा इस घर में लौटकर नहीं आएगी, मगर अगले ही दिन वो फिर आ गई। उसे देखकर मैं बहुत खीस गई थी। उस दिन मैंने अपने और आर्यन के लिए शानदार नाश्ता तैयार किया था। मुझे मालूम था कि जब तक हम दोनों खा नहीं लेते वह रसोई में घूमती रहेगी और इस उम्मीद में रहेगी कि शायद कुछ बच जाए। उसकी नज़रों से बचने के लिए मैंने खुद ही उसकी थाली में थोड़ा खाना रख दिया और वह बिना धन्यवाद बोले उसे उठाकर बाहर चली गई। मैंने बेटे को बुलाया और उसका मनपसंद नाश्ता परोसा तो उसका चेहरा खिल उठा, लेकिन इन दिनों वह कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगा था। अक्सर मोबाइल पर किसी से झगड़ता दिखता तो मेरा दिल घबरा जाता। पूछती तो वह बात टाल देता। कभी कभी गुस्सा आता, मगर माँ होने के नाते मैं उसे अपनी ममता से दूर नहीं रख पाती थी, इसलिए उसके बर्ताव को चुपचाप सह लेती। अक्सर वो बाहर का गुस्सा घर आकर मुझ पर निकाल देता। उस सुबह मेरी तबीयत बहुत खराब थी, शरीर में कमजोरी थी। फिर भी मैं रसोई में खड़ी खाना बना रही थी कि अचानक चक्कर आ गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। आर्य मुझे तुरंत अस्पताल ले गया। इमरजेंसी वार्ड में नर्स आई और मेरे पास आकर बोली, आपकी उम्र क्या है? उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मैंने जवाब दिया, 55 साल। तो वह चौंक कर बोली, ये कैसे हो सकता है? उसके चेहरे पर अविश्वास था और उसकी नज़रों में जो हैरानी थी उसे देखकर मैं खुद घबरा गई। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, लेकिन वो बिना कुछ कहे भागती हुई बाहर चली गई। कुछ देर बाद जब लौटी तो उसके साथ एक महिला डॉक्टर थी। मेरा बेटा मेरे पास खड़ा था। डॉक्टर ने उसे बाहर जाने के लिए कहा। जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो वो सन्न रह गई। फिर वो नर्स के साथ धीरे धीरे कुछ फुसफुसाने लगी। मैं बहुत बेचैन हो गई थी। उनके हावभाव देखकर मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि उनकी बातें सुन लूं, पर कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी मेरा बेटा कमरे में आया तो डॉक्टर ने उसे डांट कर बाहर भेज दिया। नर्स भी बाहर चली गई। डॉक्टर ने मुझे देखा और बोली, माँ जी, आपसे तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं हैरान थी, सोच भी नहीं सकती थी कि इस उम्र में ऐसी बात सुननी पड़ेगी। मैं डॉक्टर को और डॉक्टर मुझे हैरानी से देख रही थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन डॉक्टर साहिबा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक सती साध्वी औरत हूँ। मेरे पति को गुजरे 10 साल हो चुके हैं। आप कैसे कह सकती हैं कि मैं गर्भवती हूँ?
जरूर आपकी मशीन में कोई खराबी होगी। ये कहकर मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई। मेरी बात सुनकर डॉक्टर भी चौंक गई। उसने कहा, आप कैसी औरत हैं? अगर आप इतनी ही धर्मपरायण हैं, तो फिर गर्भवती कैसे हो सकती हैं? उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने रोते हुए कहा, भगवान के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। क्या मैं आपको कोई गलत औरत लगती हूँ? इतने में मेरा बेटा अंदर आया। डॉक्टर की बात सुनते ही वो आग अबूला हो गया और डॉक्टर पर ही चिल्लाने लगा। दोनों में इतनी तेज बहस हुई कि मेरा सिर चकरा गया। मैं फिर से बिस्तर पर बैठ गई और उन्हें असहाय निगाहों से देखने लगी। मेरी बिगड़ती हालत देखकर दोनों चुप हो गए। मैंने रोते हुए डॉक्टर से कहा, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। मैं इस उम्र में लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। ये कहते हुए मैंने उसके हाथ पकड़ लिए और विनती भरी निगाहों से देखने लगी। डॉक्टर बोली, ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ ऐसा करना मुमकिन नहीं। आप शाम 6 बजे मेरे निजी क्लिनिक पर आ जाइए। वह आपके घर के पास ही है, वहाँ हमें कोई परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर के जाते ही मेरा बेटा मुझे गुस्से से घूरने लगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और उसने अपने हाथ आपस में कसकर जोड़े हुए थे। जैसे ही डॉक्टर गई, वह मुझ पर झपटा और मेरे कंधे पकड़कर बोला, माँ, ये सब क्या है? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। मैं स्तब्ध बैठी थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं क्या जवाब देती? वह मुझे हिलाकर जवाब मांग रहा था, पर मैं चुप थी। जब बहुत देर तक मैंने कुछ नहीं कहा तो उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और बोला, अब मैं इस दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकता। मैं जीना नहीं चाहता। ये कहकर उसने चाकू अपनी कलाई पर फेर दिया। मैं चीख कर उसकी ओर दौड़ी और उसे रोकने लगी। इतने में डॉक्टर, जो अभी मेरा चेकअप कर रही थी, शोर सुनकर भागती हुई आई। मेरे बेटे की हालत देखकर वह भी घबरा गई। उसने तुरंत उसके हाथ पर पट्टी बांधी और डांटते हुए बोली, ये क्या कर डाला तुमने? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी माँ का क्या होता? उसकी बात सुनकर मेरा बेटा सिर झुकाकर चुप बैठ गया और मैं बस फूट फूट कर रोती रही। मेरे बेटे की इस हालत की जिम्मेदार भी मैं खुद थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये सब कैसे हुआ। ऐसा करने से पहले तो मैं मर जाना पसंद करती। डॉक्टर ने हम दोनों को ढांढस बंधाया और यकीन दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। मैं शर्म से सिर झुकाए बेटे के पीछे चलने लगी। पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरा बेटा मुझसे बात तक नहीं करना चाहता था। वह मुझसे इस तरह नजरें चुरा रहा था जैसे इस सब में उसका ही कोई कसूर हो। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। घर लौटते ही मेरे बेटे ने नौकरानी को दोबारा घर आने से रोक दिया, लेकिन वह रोने चिल्लाने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। वो वाकई में गरीब थी और जरूरतमंद भी, मगर उसकी एक बहुत बुरी आदत थी, एक घर की बातें दूसरे घर में बताना। जहां जहां वो काम करती, हर घर का हाल दूसरे घर में जाकर उगल देती थी। मेरे बेटे को डर था कि कहीं वह ये बात किसी को बता ना दे, लेकिन जितना वो शोर मचा रही थी, मेरा बेटा उतना ही खामोश होकर घर से बाहर चला गया। पहली बार मैंने अपने बेटे को इतना टूटा हुआ, इतना शर्मिंदा देखा था। वो सिर झुकाए ऐसे चल रहा था जैसे किसी भी पल गिर जाएगा। मैंने नौकरानी से कहा, ठीक है, तुम यहाँ काम करती रहो, लेकिन अगर काम में ढिलाई की तो निकाल दूंगी। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हो गई और बोली, अब कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर वो काम में लग गई और पहले से कहीं ज्यादा सफाई करने लगी। कुछ समय तक वह हमारे घर में काम करती रही। फिर मेरा बेटा एक नई नौकरानी लाया जिसका नाम शालिनी था। वह बहुत भोली और मासूम लड़की थी। जल्द ही मेरे दिल में जगह बना ली। शाम होते ही मेरा बेटा मुझे डॉक्टर के पास ले गया। वहां जाकर पता चला कि मैं गर्भवती थी। मेरे बेटे के लिए ये शर्म से मर जाने जैसा था। उसका मन कर रहा था कि वो खुद को खत्म कर दे, और मैं खुद भी इस बात से टूट चुकी थी। डॉक्टर की मदद से वो बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया गया।
अगर ये सिर्फ एक बार हुआ होता तो शायद मेरा बेटा मुझे माफ कर देता, लेकिन अब तो हर साल ऐसा होने लगा। मैं हर बार गर्भवती हो जाती। मुझे खुद समझ नहीं आता था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। 3 साल तक ये सिलसिला चला। फिर एक दिन मेरा बेटा गुस्से में बोला, अब अगर ये सब दोबारा हुआ तो मैं ये घर छोड़ दूंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं घुट घुट कर मरना नहीं चाहता। माँ, आप सोच भी नहीं सकती मैं किस दर्द में जी रहा हूँ। आखिर आप उस आदमी का नाम क्यों नहीं बता देती? लोगों की परवाह मत कीजिए। वे चाहे जो कहें कि बेटे की शादी की उम्र में माँ ने खुद शादी कर ली, पर मुझे सच्चाई जाननी है। बताइए, आखिर ये सब किसका है? बेटे की बात सुनकर मैंने सिर झुका लिया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था। मैं सच में नहीं जानती थी कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है। मैं रोती रही और मेरा बेटा भी मेरे साथ रोने लगा। अपने बेटे की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, मगर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इतने साल गुजर गए थे। बेटे ने मुझसे बात करना छोड़ दिया था। वह चुपचाप रहता, दिन भर बाहर रहता और अब नशा भी करने लगा था। उसकी जेब में मैंने कई सिगरेटें देखी। नौकरानी हर बात जानने को उत्सुक रहती, पर मैंने उसे कुछ भी पता नहीं चलने दिया। जब मुझे आखिरकार ये पता चला कि मेरी इस हालत के पीछे कौन है, तो मैं हैरान रह गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अपने ही रक्षक मेरे दुश्मन निकलेंगे। हर साल मैं गर्भवती हो जाती और वही डॉक्टर फिर हमें बचाती। मेरा बेटा मुझसे नफरत करने लगा था। वह मुझे गिरी हुई औरत समझने लगा था। वो हर बार पूछता, आखिर कौन है वह आदमी? जब डॉक्टर भी कुछ नहीं बता सकी तो बेटे ने नौकरानी की सलाह पर हमें एक तांत्रिक के पास ले गया। वह बोला, यह किसी इंसान का नहीं, किसी अदृश्य शक्ति का काम है। अगर इंसान होता तो इस औरत को जरूर पता चलता। उसकी बात सुनकर मैं कांप गई। बेटे ने पहली बार मेरी तरफ देखा था। तांत्रिक ने मुझे कुछ तावीज दिए और हमें विदा कर दिया। उस दिन के बाद से बेटा मुझसे थोड़ी बहुत बात करने लगा। ये मेरे लिए बड़ी राहत थी। अब मैं शाम के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और अगर कहीं जाना होता तो शालिनी को साथ ले जाती थी। मेरी तबीयत अब अक्सर खराब रहने लगी थी, इसलिए बेटा रात को मेरे कमरे के बाहर पहरा देने लगा। उसने नौकरानी को भी यहीं घर में रहने की इजाजत दे दी थी, ताकि वह भी नजर रख सके। एक रात नौकरानी ने मुझे दूध का गिलास दिया, पर मैंने नहीं पिया, बस सोने का नाटक करने लगी। शालिनी नीचे फर्श पर सो रही थी। तभी मुझे कमरे के बाहर किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक गई। डर से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं चीखना चाहती थी कि शायद घर में चोर घुस आया है, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा बेटा होगा, मगर उसके कदमों की ऊंचाई तो 6 फीट से ज्यादा थी, जबकि जो परछाई खिड़की के बाहर दिखाई दे रही थी उसकी लंबाई मुश्किल से 5 फीट रही होगी। मैं डर के मारे कांपने लगी। लगा कि आज मैं उसी का सामना करने जा रही हूँ जो मेरी इस हालत का जिम्मेदार है। मैंने शालिनी को कई बार पुकारा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जोर जोर से रोने लगी, बेटे को पुकारने लगी। कमरे में घना अंधेरा था, पर बाहर की सारी बत्तियां जल रही थी, जिससे खिड़की के उस पार खड़ा हुआ वो साया साफ दिखाई दे रहा था, और उस साए को देखकर मेरा खून जम गया। पहली बार मुझे यकीन हुआ कि यह किसी देवी देवता की कृपा या किसी अलौकिक शक्ति का नहीं, बल्कि किसी इंसान का किया हुआ काम है। शालिनी कमरे में नहीं थी। ये देखकर मेरे मन में बेचैनी बढ़ गई। मैंने हिम्मत जुटाई, धड़कते दिल के साथ उठी और जल्दी से कमरे की बत्ती जला दी। बाहर जो साया दिखाई दे रहा था वो गायब हो चुका था। डर के मारे मैंने जोर जोर से अपने बेटे को पुकारना शुरू किया, लेकिन कई बार आवाज देने पर भी जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मेरे मन में तरह तरह के भय और शंकाएं घर करने लगी। धीरे धीरे डरते हुए मैं कमरे से बाहर निकली तो देखा कि पूरे घर की बत्तियां जल रही थी। छोटे छोटे कदमों से मैं बेटे के कमरे की ओर बढ़ी। वहां पहुंचकर जो सच मेरे सामने आया उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शालिनी ऐसा करेगी।
कमरे के अंदर से शालिनी और मेरे बेटे की बातें सुनाई दे रही थी। वह शालिनी मेरे बेटे से कह रही थी कि वह उससे शादी कर ले। मुझे पहले ही उस पर बहुत गुस्सा आया करता था और अब उसकी ये बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपनी सारी तकलीफें भूलकर जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। वे दोनों घबरा गए। मेरे बेटे ने तुरंत दरवाज़ा खोला, लेकिन जब मैं अंदर गई तो शालिनी वहां नहीं थी। मैंने हर तरफ नजर दौड़ाई पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। बेटे ने मुझसे कहा, माँ आप क्या कर रही हैं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और सारा कमरा छान मारा। जब वो कहीं नहीं मिली तो मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में लौट आई। मेरे जाने के बाद बेटे ने चैन की सांस ली और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मुझे सब कुछ समझ आ चुका था, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। सुबह होते ही मैंने बेटे से कहा कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। वह बोला, माँ हम तो अगले महीने जाने वाले हैं। उसके चेहरे पर चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। मैंने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने जो कहा है वही होगा। आखिर बेटे को मेरी बात माननी पड़ी। हमने शालिनी को काम से छुट्टी दे दी, घर समेटा और चाबियां अपनी सहेली सरिता को सौंप दी। फिर भगवान का नाम लेकर हम यात्रा के लिए रवाना हो गए। मंदिर में जब मैंने भगवान के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना की तो मेरी मनोकामना पूरी हो गई। लेकिन जब कुछ दिनों बाद मेरे बेटे को जेल में डाला गया और उसने जो सच बताया उससे मेरी आत्मा तक कांप उठी। दरअसल हमारे घर जो काम वाली आती थी वो किसी और ने नहीं बल्कि मेरे पति शंकर लाल की पहली पत्नी के बेटे रोहन ने भेजी थी। वह हमारे घर एक खास मकसद से आई थी, ताकि किसी तरह मेरे बेटे को फुसलाकर शादी करें और फिर उसके नाम की सारी संपत्ति अपने नाम करा ले। उसके बाद वो उसे धोखा देकर छोड़ दे, क्योंकि वह रोहन को पसंद करती थी और रोहन ने उससे शादी के लिए यही शर्त रखी थी। शालिनी मजबूरी में हमारे घर आई थी। उसने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया और धीरे धीरे उसे अपनी बातों से प्रभावित किया। रोहन मुझसे बदला लेना चाहता था। इतना घिनौना बदला ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वह मुझे मेरे मायके वालों के सामने बदनाम करना चाहता था। जब तक मेरी सास जीवित थी वे फोन पर मेरा हालचाल पूछ लिया करती थी। हमारे परिवार में मेरी इज्जत अब भी बनी हुई थी, जो मेरे कर्मों की बदौलत थी। रोहन यही प्रतिष्ठा मिटाना चाहता था। उसने मेरे मायके वालों से जाने क्या झूठ बोला कि उन्होंने भी मुझसे सारे संबंध तोड़ लिए। मेरे साथ जो अन्याय हुआ वह किसी और ने नहीं बल्कि शालिनी के पिता ने किया, जो अपनी बेटी के लिए ये सब करने को तैयार हो गया। वह स्वभाव से लालची आदमी था। जब रोहन ने उसे धन का लालच दिया तो उसने बिना सोचे ये काम मान लिया। शालिनी रोहन के कहने पर मुझे ऐसी दवा देती थी जिससे गर्भवती होने जैसे लक्षण दिखाई देते थे। जब मेरे बेटे ने ये सच बताया तो मैं स्तब्ध रह गई। उसे ये सब मालूम था, फिर भी वह चुप क्यों रहा? आखिर उसने अपनी माँ के साथ इतने सालों तक ये अन्याय क्यों होने दिया? उस समय मेरा दिल रो पड़ा। मैं उससे बहुत नाराज थी और उससे बात करने का भी मन नहीं कर रहा था, मगर वक्त रहते शालिनी अपनी ही चाल में फंस चुकी थी। हुआ यूं कि जैसे ही हम लोग तीर्थ यात्रा पर गए और उसे घर से निकाला तो उसने पुलिस में मेरे बेटे के खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज करवाई कि इसने शादी का झांसा देकर उसे धोखा दिया है और अब उससे शादी करने से इनकार कर रहा है। उसने पुलिस को बताया कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। पुलिस के सामने उसने ये दिखाने की कोशिश की कि मेरा बेटा आर्यन दोषी है। शालिनी ने अपनी शिकायत में लिखा था कि आर्यन ने उसका इस्तेमाल किया और मुझे भी देह व्यापार करने पर मजबूर किया, जिसकी वजह से मैं हर साल गर्भवती हो जाती थी और वह किसी डॉक्टर की मदद से मेरा गर्भपात करवा देता था। जब पुलिस ने ये सब सुना और उस लड़की का साथ देते हुए रोहित को उसके पक्ष में देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि मेरा अपना बेटा ही अपराधी है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रोहित और शालिनी दोनों मिले हुए थे। वे मेरे बेटे के खिलाफ साजिश रच रहे थे। मैं तो खुद उनके सामने बेगुनाह खड़ी थी। तब मेरी सहेली सरिता और उसके पति की मदद से मैंने एक वकील किया और आखिरकार मेरा बेटा बरी हो गया।
जबकि रोहित को 3 साल की सजा हुई। शालिनी का पिता भी अपनी बेटी के गलत कामों में साथ देने की वजह से गिरफ्तार हो गया। बेटे की रिहाई से मुझे राहत तो थी, पर उससे ज्यादा दुख तब हुआ जब मैंने हवेली के हालात सुने तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जो कभी अकड़कर जमीन पर चलते थे उनका ऐसा हाल होगा। अपनी ही लालच के कारण वो आपस में खून के प्यासे बन गए थे। जब मेरे पति का निधन हुआ तब मेरे पति शंकरलाल के दोनों भाइयों में जायदाद को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े में रोहित और उसकी बहन मालती का भी हिस्सा था। उनके ताऊ उन्हें मजबूर करने लगे कि वे किसी तरह हवेली उनके नाम कर दें। वही छोटे चाचा भी बाज नहीं आए। ताऊ बहुत चालाक निकले। उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए अपने बड़े बेटे से मालती की शादी करवा दी और फिर भतीजे से हवेली के कागजों पर साइन करवा लिए। इस तरह रोहित बेघर हो गया और मालती अपने ससुराल चली गई। अब उस बड़ी हवेली पर, जिसमें रोहित और मालती दोनों का हिस्सा था, ताऊ विनायक राव का कब्जा हो गया। रोहित ने ये सोचकर चुप्पी साध ली कि कम से कम उसकी बहन खुश तो रहेगी, चाहे उसे खुद दर दर भटकना क्यों ना पड़े। लेकिन विनायक राव, जो अपने छोटे भाई से नफरत करते थे, उसकी संतान से कैसे मोहब्बत करते, उन्होंने मालती पर अत्याचार शुरू कर दिए। यहाँ तक कि पूरे खानदान में उसे पागल घोषित कर दिया और उसे हवेली के एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। भूख और सर्दी की यातना सहते एक दिन वो मृत पाई गई। तब से रोहित के दिल में अपने ताऊ विनायक राव और मेरे प्रति गहरा जहर भर गया। उसे लगता था कि उसकी माँ की मौत और पिता के प्यार से वंचित होने की वजह मैं ही हूँ। जब ताऊजी ने उसका साथ देने का वादा किया तो वह बेहद खुश हो गया और अपने सारे गुस्से और बदले की भावना को भूल गया। मगर उसके ताऊजी ने एक बार फिर उसका विश्वास तोड़ दिया और उसे दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। असल में वही उसकी बहन के हत्यारे थे। एक दिन शालिनी की मदद से रोहन ने अपने ताऊजी को जहर दे दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। जब पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई तो उसे यकीन हो गया कि वह अपना बदला आसानी से ले सकता है। कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। उसने शालिनी को प्रेम का हवाला देकर एक बार फिर हमारे घर भेजा ताकि वह मुझसे बदला ले सके और मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर सके। शालिनी उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। वह अविवाहित थी, इसलिए किसी से ये बात कहने में डरती थी। वह आर्यन से रिश्ता जोड़ना चाहती थी, लेकिन रोहन के दबाव में वह ये सब करने को मजबूर थी। वह मासूम और नादान लड़की थी जो अपने पिता की लालच की भेंट चढ़ चुकी थी। मुझे शालिनी से गहरी सहानुभूति थी क्योंकि उसने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा था, मगर मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकती थी। मैं अपने बेटे को लेकर घर लौट आई। अब मेरे बेटे को यकीन हो चुका था कि मैं एक पवित्र औरत हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया। वह शर्म से रोते हुए मेरे पैरों में बैठ गया, मुझसे माफी मांगने लगा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह अपने को सच्चा साबित करना चाहता था और मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। अब समय आ गया था कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपने बेटे की शादी कर दूं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था। मुझे लगा कि अगर मैं अतीत को भुला दूं तो शायद वह भी मेरा पीछा छोड़ देगा, मगर वो बीता कल रोहन के रूप में फिर मेरे घर तक पहुंच चुका था। मैं नहीं चाहती थी कि अब हमारी जिंदगी में कोई ऐसी बात आए जो माँ बेटे को फिर से जुदा कर दे। घर में धन दौलत और सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, इसलिए बेटे के बार बार मना करने के बावजूद मैंने अपनी बचपन की सहेली सरिता से आग्रह किया कि वह अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे को दे दे। शुरुआत में सरिता तैयार नहीं हुई क्योंकि उसकी बेटी की सगाई उसके चचेरे भाई से हो चुकी थी, जो बहुत बुरा इंसान था और नशे की लत में डूबा रहता था। उसकी बेटी खुद भी उस रिश्ते से खुश नहीं थी, मगर पति के जोर देने पर वो मान गई थी। लेकिन जब मैंने अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा तो उसे एक नई उम्मीद की किरण दिखी। पहली बार उसने अपने पति के किसी फैसले का विरोध किया। उसका पति भी अपनी पत्नी के मन की बात समझ गया और भाई के बेटे से रिश्ता तोड़ दिया।
उनके घर वालों ने उनसे नाता तोड़ लिया, लेकिन सरिता को इसकी परवाह नहीं थी। उसे तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी की चिंता थी। वो खुद कैंसर की मरीज थी और जानती थी कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। वह बस अपनी बेटी को सुखी देखकर इस दुनिया से जाना चाहती थी। सरिता की तबीयत को देखते हुए हमने शादी बहुत सादगी से की। मंदिर में छोटी सी शादी हुई और फिर एक साधारण सा भोज रखा, जिसमें कुछ ही रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों को बुलाया गया। कविता हमारे घर के लिए सचमुच बहुत शुभ साबित हुई। मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। एक दिन पुलिस का फोन आया कि रोहित जेल से भाग निकला है और वह आपके घर की तरफ ही जा रहा है, इसलिए सावधान रहें। हम सब सतर्क हो गए। रात के आखिरी पहर जैसे ही रोहित हमारे घर की दीवार फांदकर अंदर आया। मेरे बेटे ने तुरंत पुलिस को खबर दे दी। पुलिस से बचने के लिए वह भागा, लेकिन मुठभेड़ में मारा गया। शालिनी, जिसे अपने पिता के फांसी लगने के बाद सिर्फ रोहित का सहारा था, अब बेसहारा होकर दर-दर भटकने लगी। उसने मेरी बीमारी के दिनों में मेरा बहुत ख्याल रखा था। मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती थी। जैसे ही उसे जेल से रिहाई मिली, मैं उसे अपने घर ले आई। वह मुझे अपनी बेटी जैसी प्यारी थी। मेरी बहू कविता माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन शालिनी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बच्चों के पैदा होते ही उसकी आत्मा इस संसार से विदा हो गई। मैंने वे दोनों बेटे अपनी बहू कविता की गोद में डाल दिए और फिर हम सब ने मिलकर एक खुशहाल जीवन बिताना शुरू किया। शालिनी की मौत के वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी सगी बेटी को धरती में दफना दिया हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।